अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आयरा सैफ़ी पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो मेरा देखिएगा। तो आज ना जब मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने आयरा को तैयार किया स्कूल के लिए, क्योंकि आज इसका स्कूल का दूसरा दिन था। आज वो स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा उठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी उन्हें। मम्मा मैं नहीं उठ रही। फिर मेरा बच्चा 2-3 बार उठाने पे उठ गया। हालांकि मुझे थोड़ी परेशानी हुई उसको उठाने में, पर उठ गई। पर मैं ये सोचती हूँ कि अभी तो वो इतनी सी है, और मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि जब हम भी स्कूल जाया करते थे तो हमारे भी बहाने शुरू हो जाते थे स्कूल के टाइम पे कि अम्मी हमारे पेट में दर्द हो रहा है, या यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, हम नहीं जा रहे। तो फिर वही दिन मुझे याद आ गए कि हम भी ऐसे ड्रामे करते थे स्कूल जाने के टाइम पर कि हम नहीं जा रहे, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर भी मेरी बच्ची उठ गई। 2-3 बार उठाने पे मेरी बच्ची उठ गई। आज उसका दूसरा दिन था, तो फिर जल्दी से वो तैयार हो गई। जल्दी से तैयार होने के बाद आयरा को फिर मैंने टिफ़िन बना कर दिया। तो यहाँ पर मेरे इन लॉज़ के बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो ये पराठे बनाए थे। अंडा पराठा बना के दिया था दोनों बच्चों को उन्हें, और फिर आयरा को मैंने एक चीनी का पराठा बना के दिया था छोटू सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है खाने में। उसको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो इसलिए फिर मैंने उसको एक चीनी का पराठा बना के दिया था, क्योंकि वो चीनी का पराठा खा लेती है। क्योंकि मैं उसे घर पर भी बना के दे देती हूँ वैसे भी, तो वो चीनी का पराठा खा लेती है, तो इसलिए मैंने उसे चीनी का पराठा बना के दिया था। और उसके टिफ़िन में कुछ मैंने ग्रेप्स रख दिए थे ताकि वो खा लें, और कुछ स्नैक्स दे दिए थे ताकि खा ही ले वो और स्कूल में उसका दिल लग जाए। तो फिर यहाँ जब स्कूल भेजने के बाद बच्चों को घर फारिग हुए, तो उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह करके, और सारे जब जेंट्स चले गए घर के, उसके बाद फिर यहाँ पर उसी टाइम सुबह में ही दोपहर के खाने की तैयारी करने लगे हम। तो यहाँ फिर मैंने कुछ नहीं समझ में आ रहा था आज कि क्या बनाएं, तो फिर यहाँ मैंने सोचा कि ना ये उड़द की दाल और आलू बनाई जाए। तो ये ना वैसे तो उड़द की दाल मोस्टली लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगती होगी, पर ये मसाला दाल है, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब ये बन जाती है, इसको खाएं ना, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मैं ये बात अपने ऊपर रख के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छी लगती थी ये दाल, लेकिन मैंने जब से ये मसाला दाल बनानी स्टार्ट की है ना, तो ये बहुत अच्छी लगने लगी है मुझे। और आप इसे चावल के साथ खा लो या रोटी के साथ खा लो, तो ये अच्छी ही लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले मैंने कुकर में तेल डाला, और तेल डालने के बाद उसमें मैंने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला। पहले मैंने यहाँ पर ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लाल मिर्चें ये साबुत, मैंने यहाँ पर तेल में तड़का लिए थे। फिर यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया था, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया था मैंने। तो 1 प्याज का पेस्ट ही बनाया था मैंने, और अदरक लहसुन 10 लहसुन की 10-12 कलियाँ बस, और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, तो उनका पेस्ट बनाकर यहाँ पे मैंने डाल दिया था। तो जब मैंने ज़ीरा फ्राई किया था ना तेल में, तो उस वक्त मैं हींग डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने हींग मसाला डाल के जब मैंने यहाँ पर हींग डाल दी थी, तो फिर ये मसाला भून लिया हमने, और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो फिर मसाला जब हमारा भुन जाए अच्छी तरह से, तेल सेपरेट हो जाए, मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो समझ जाइए कि आपका मसाला भुन चुका है। तो ये देखिए आप, मसाला हमारा यहाँ बिल्कुल भुन चुका था। फिर मैंने यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, तो मैंने इन्हें कट कर लिया है, मोटा मोटा ही काट लिया था मैंने ये। फिर यहाँ आलू ऐड किए। अब हम 2 मिनट के लिए इन आलूओं को मसाले में ही भूनेंगे। तो फिर 2 मिनट के बाद
हम यहाँ पर दाल ऐड करेंगे। तो ये दाल हमारी थी 1 पाव 250 ग्राम के करीब ही हमारी दाल थी। तो फिर यहाँ पर दाल 2 मिनट आलू फ्राई करने के बाद मसाले में अच्छी तरह भूनने के बाद फिर यहाँ हमने ये दाल डाल दी। दाल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी मैं ना अपने अंदाजे से ही डाल लेती हूँ। मैं कुछ भी सालन वगैरह या सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो मैं वहाँ अपना अंदाज़ा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे नाप के ना ज़्यादा ऐसा लगता है कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं अंदाजे से ही डाल लेती हूँ। फिर भी मैं आपके लिए बता दूँ कि आप ना दाल से थोड़ा इतना पानी रखें कि आपकी फिंगर 2 इंच के करीब डूब जाए उसमें, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पर दाल भी गलेंगे और आलू भी गलेंगे। तो इसलिए जो आपकी एक उंगली होती है ना, वो आपकी जो उंगलियों पे हमारे 3 लाइनें होती हैं, तो वो दूसरी वाली लाइन तक आपकी उंगली उसमें डूब जाए। तो ये मैंने एक आसान सा एक तरीका बता दिया है आपको अंदाज़ा लगाने के लिए कि आप कितना पानी रखें यहाँ। तो यहाँ पर फिर हमने इसमें लगा ली थी 3 सीटियाँ। 3 सीटियों में हमारी दाल जो गल गई थी बिल्कुल अच्छे से। हमें दाल घोटनी नहीं है, बिल्कुल जैसे घुटे ना हमारी दाल, थोड़ी खड़ी सी रहे। जैसे आप देख सकते हैं मेरी दाल बिल्कुल घुटी नहीं है, बिल्कुल साबुत है। और ये जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं ना, ये मेरी बेटी का है। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बंद हो सकता, चाहे कितना मना कर लो इन्हें। तो ये अपना म्यूजिक स्टार्ट रख रही हैं मेरी वीडियो में 4 चांद लगाने के लिए। तो आप प्लीज़ इसे एंजॉय करें, और अगर अच्छा ना लगे ना तो इग्नोर करें, मेरी वीडियो पे फोकस करें। तो यहाँ पर फिर 3 सीटियों के बाद हम दाल को उसके प्रेशर में ही रहने देंगे, और प्रेशर जब निकलेगा अपने आप उसके बाद हम कुकर खोलेंगे। तो फिर यहाँ हम गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। फिर आप ये दाल बिल्कुल बनकर तैयार है। आप किसी के साथ भी इसे सर्व कर रहे हैं, जिसके साथ आपका दिल करे उसके साथ खाएं। तो फिर यहाँ पर और हाँ, मैं यहाँ स्कूल जाते वक्त ना सुबह में मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मैंने उसे ग्रेप्स दिए थे ना टिफ़िन में रखकर, तो उसकी फरमाइश थी कि मम्मा मुझे ना ये ग्रेप्स वाली आइसक्रीम खानी है। तो मैंने सोचा अल्लाह इसने कहाँ से देख लिया, या मतलब इसे कैसे पता चला, कैसे बोल रही है। तो फिर मैंने कहा चलो बेटा बना देंगे आपके लिए तो कुछ भी करेंगे। तो जाते वक्त इनकी फरमाइश थी स्कूल जाते वक्त कि मुझे आने के बाद आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम ये अपनी लैंग्वेज में बोलती हैं, तो इन्हें आइसक्रीम चाहिए थी ग्रेप्स की। तो फिर मैंने यहाँ आइसक्रीम बनाई। तो उसी वक्त जब ये चली गई, उसके बाद जब यहाँ पे खाना वगैरह बन गया, उसके बाद ही सुबह में ही मैंने ये आइसक्रीम बना ली थी। तो ये बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी जार में 10 से 12 मैंने यहाँ अंगूर लिए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी की नहीं बना रही हूँ ये आइसक्रीम, सिर्फ मैं अपने बेटू के लिए ही बना रही हूँ। तो इसलिए यहाँ मैंने 10 से 12 अंगूर लिए हैं, और उसमें 3 से 4 मैंने इलायची के दाने लिए हैं, जो मैं ग्रीन छोटी इलायची होती है हरी वाली, उसके दाने लिए हैं, और उन्हें हम पीस लेंगे। फिर उनका पेस्ट बना लेंगे, तो एक साइड में रख देंगे। जब उनकी ज़रूरत होगी तब हम वो पेस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम एक पैन में दूध ले लेंगे सॉरी दूध ले लेंगे। तो दूध मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब लिया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ 1.5 गिलास दूध लिया है, और फिर उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है ये। अब हम दूध को जो है हाई टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो हमें जहाँ ज़रूरत लगे हम वहाँ हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर लो कर देंगे। तो हमें हाई टू लो फ्लेम पर पकानी है ये। बिल्कुल दूध जब हमारा जितना दूध है उससे थोड़ा कम क्वांटिटी का हो जाए ना, जब हम इसमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो जब तक हमें हाई टू लो फ्लेम पर पकाना है चलाते हुए, ताकि हमारा दूध निकले भी ना बाहर। तो हम इसे चलाते हुए और छोड़ देंगे, फिर चलाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें इसे दूध को पकाना है। तो अब ये दूध जो है अपनी क्वांटिटी से ना थोड़ा कम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हाई फ्लेम पर पक रहा है, इसमें कितने बबल्स आ रहे हैं। और हम इसी तरह से आपको भी पकाना है, चलाते हुए बिल्कुल, जिससे कि चलाते इसलिए रहना है जिससे हमारा दूध जो है ना बाहर नहीं निकलेगा बर्तन से, बर्तन के अंदर ही रहेगा।
तो अब ये दूध जो है ना अपनी क्वांटिटी से कम हो चुका है, हमें आधा नहीं करना है, सिर्फ कम करना है अपनी क्वांटिटी से, थोड़ा कम हो जाए इतना पकाना है हमें। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमने अंगूर का और इलायची के दानों का जो पेस्ट बनाया था वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो हमें ना इसे लो फ्लेम पर ही चलाते चलाते चलाते, लो से फिर हाई कर देना है, फिर चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। तो ये जो दूध है ना आपका थोड़ा थोड़ा करके फटने जैसा लगेगा, फटने लगेगा, तो आप इससे ना घबराएं नहीं कि ये क्या हो गया, हमारा दूध तो फट गया, ये तो बेकार हो गया, ये आइसक्रीम बनेगी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, पेशेंस के साथ इसे बनाएं, क्योंकि हम ना इसे इसी तरह से बनाएंगे, ये आइसक्रीम इसी तरह से ही बनेगी। और आप ना इसे खा के देखना एक बार, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस बनी थी, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट था इसमें। मम्मी बन भी गई। तो यहाँ पर फिर देखिए अब ये बिल्कुल खोए की शक्ल में आ चुका है। तो हम जो भी इसका सारा एक्स्ट्रा पानी होगा ना, हम इसे हाई फ्लेम पर पका पका के हम सारा पानी जो है इसका जला देंगे। तो अब ये इस स्टेज पर ना हम गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल बंद। और ये अब मेरा बेटू बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, अगर मैं इसे कहीं पे बाहर भी भेजना चाहूँ ना तो ये जाती नहीं है, ये बस मुझसे ही चिपकी रहती है, बस मम्मा के पास ही रहना है, चाहे कितना परेशान कर लो। अगर मैं वॉइस ओवर करते वक्त इसे सोचूँ ना कि थोड़ा बाहर भेज दूँ इसे कहीं पर, तो जाएगी नहीं, बस मम्मा से चिपके रहना है, मम्मा ही रहे, बस मम्मा को परेशान करना है। अब वीडियो अच्छी ना बन जाए मम्मा की। तो फिर यहाँ गैस का फ्लेम जब हम बंद कर देंगे ना, तो फिर हम इसे रूम टेम्परेचर पर हम इसे ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे, ये मैंने आइसक्रीम का कप आता है ना जिसमें आइसक्रीम आती है, ये आइसक्रीम खिलाने के बाद आयरा को मैंने कप रख लिया था, क्योंकि मुझे लगा था ना कि मैं आइसक्रीम बनाऊंगी तो इसी में ये काम आएगा मेरे, तो मैंने यहाँ ये आइसक्रीम का कप रख लिया था। तो अब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे सारा कप में, और फिर हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा दूध। हम यहाँ पर बिल्कुल 2 चम्मच के करीब हम इसमें दूध डालेंगे, उबला हुआ दूध है ये और ठंडा हुआ हुआ। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर फिर ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने अंगूर का छिलका हटा के उसे बारीक बारीक काट लिया था, फिर मैंने उससे गार्निश कर दिया ये। अब इसे रख देंगे हम फ्रिज में, तो हम इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इसे बाद में। तो अब हम इसे रखने जा रहे हैं फ्रिज में जब तक कि ये सेट हो जाए। तो यहाँ आयरा का भी टाइम हो गया था स्कूल से घर आने का, और माशाल्लाह ये बात अच्छी थी कि आज मेरी बेटी पूरी छुट्टी में घर आई थी, आज वो रोई भी नहीं, आराम से स्कूल में बैठी, इंजॉय किया, पढ़ी लिखी, घर वापस आई। ये हटाओ आई कार्ड, अब बताओ क्या क्या हुआ स्कूल में। स्कूल में मेरी मैम ने पेंसिल नहीं छीनी और ड्राइंग लेने के लिए लिखा था। और ये आपने ड्रेस का क्या करा है, ऐसे करते हैं कोई? नहीं अभी उतरी है, वहाँ तो सही बना रखा था उन्होंने, ये मैंने गोद में ली नहीं। और आपने खाना खाया था, ग्रेप्स खाए थे आपने? फ्रेंड्स बनाए वहाँ पे, दोस्त? हाँ मेरे वो दोस्त बनाए। अच्छा लगा स्कूल में? कल जाएगी? रोज जाएगी वो, पैसे जाएंगे। तो आपने इनकी बकवास सुन ली होगी। तो यहाँ आज मेरी बेटी पूरी छुट्टी में घर आई थी और वो रोई भी नहीं, उस आराम से स्कूल में रुक गई। और फिर घर आके उनके बताना चालू हो गया कि मम्मा आज मैंने ये करा वो करा। तो फिर यहाँ मेरा बेटू भी घर आ चुका था, फिर मैंने उसे खाना वाना खिलाया। वैसे तो वो खाती है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश करी उसे खिलाने की, कुछ खा ले। उसके बाद मैंने कहा कि चलो आपके लिए मैंने आइसक्रीम बनाई है, आप सुबह कह के गई थी ना, तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आइसक्रीम पूरी सेट हो चुकी है और माशाल्लाह ये बिल्कुल खोए वाली आइसक्रीम की तरह ही लग रही थी टेस्ट में। और ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी ना कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी ये खाने में। यहाँ पर मेरे बच्चे से सब्र नहीं हो रहा कि
मम्मा ने मेरे लिए आइसक्रीम बनाई है, तो वो यहीं पे मेरी प्लेट के पास ही लेट गई कि मम्मा बस मुझे जल्दी से दे दो, आप वीडियो मत बनाओ। और ये आइसक्रीम भी ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो आप इसे अगर ट्राई करना चाहें तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हुई थी, ये नहीं कि ये घुली घुली, और ये बिल्कुल ना जूसी, बिल्कुल एकदम जैसे खोए का फ्लेवर हो, बिल्कुल माशाल्लाह इतनी अच्छी। और अंगूर में तो अंगूर का जो इसमें फ्लेवर था ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर फिर मेरे बच्चे से सब्र नहीं हो रहा, वो मेरे प्लेट के पास ही लेटा हुआ था कि मम्मा जल्दी से मुझे दे दो। तो ये फिर मैंने अपने बच्चे को वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को दे दिया, ये लो अब तुम खा लो। तो फिर उन्होंने खा ली और उसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ देखिए मेरा बेटू स्कूल से आने के बाद थोड़ा थक गया है, तो इसलिए, और उसने दूध भी नहीं पिया था ना स्कूल में, तो दूध की भी लग रही थी कि मम्मा मुझे जल्दी से बुब्बू दे दो। मेरा बच्चा इतनी देर रुक गया स्कूल में बिना दुद्धू के, तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ ये बोतल लिए लिए घूमती रहती है पूरे घर में, वहाँ स्कूल में इतनी देर रुकना बहुत बड़ी बात है। तो घर आकर सबसे पहले मम्मा मुझे बुब्बू दे दो तो फिर मैंने इसे बुब्बू दिया, बुब्बू पिया, उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम खाई और उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद इन्होंने होमवर्क किया अपना। तो ये अपना होमवर्क कर रही हैं, इन्हें होमवर्क दिया था टीचर ने, तो इन्होंने खुद ही करा अपना होमवर्क, बस मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। तो अभी तो इन्हें बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं खुद करूँगी। तो आगे भी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह इसे ऐसी ही एक्साइटमेंट रहे कि मुझे स्कूल जाना है जल्दी से और मुझे अपना होमवर्क करना है, पढ़ाई के लिए ऐसी ही लगी रहे, बस ये मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से। तो बस आज का मेरा इतना ही मैं शेयर करूँगी आज ब्लॉग में आपके साथ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।